वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ 10 साल के बच्चों की। छोटी सी कहानी है। ये कहानी आपको झंझोड़ कर रख देगी मोहतरम। ये कहानी बहुत ही इबरतनाक है हमारे और आपके लिए। तो एक 10 साल का मासूम बच्चा 1 रुपये का सिक्का लेकर अपने दुकान पे पहुंचा और दुकानदार से पूछा कि क्या आपकी दुकान में अल्लाह मिलेंगे। दुकानदार ने ये अजीब बात सुनकर उसका सिक्का उठा करके जमीन में फेंक दिया और बच्चे को भी भगा दिया कि भागो यहाँ से। बच्चे ने वो सिक्का उठाया और दूसरी दुकान पर जाकर चुपचाप जाकर खड़ा रहा। दुकानदार ने उस लड़के को देखा। जब उससे पूछा, अरे लड़के, तुम्हें क्या चाहिए, तो उस मासूम बच्चे ने बड़े मासूमियत से कहा कि मुझे अल्लाह चाहिए, आपकी दुकान पे मिलेंगे क्या। दुकानदार ने सुनकर वो भी वहां से भगा दिया उसको। लेकिन उस मासूम बच्चे ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, तीसरी से चौथी दुकान, 5वीं दुकान तक ऐसा करते करते वो 40 दुकान का चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा और उससे भी वही सवाल किया कि आपके दुकान पर अल्लाह मिलेंगे क्या। तो वो बूढ़ा दुकानदार समझदार था, उसने दुनिया देखी थी और वो अल्लाह का नेक बंदा था। उसने उस बंदे से पूछा कि बेटा, कि तुम अल्लाह को तुम क्यों खरीदना चाहते हो, क्या करोगे तुम अल्लाह को खरीद कर। बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आया और उस बच्चे को लगा कि हो ना हो अल्लाह इस दुकान पर जरूर मिल जाएगा। बच्चे ने बड़े जोश से जवाब दिया, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करती है, कूड़ा बर्तन करती है और मेरे लिए खाना पकाती है। आज मेरी माँ हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मेरी माँ मर गई तो मुझे खाना बनाकर कौन देगा। डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम्हारी माँ को सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। चाचा जान, आपकी दुकान पर अल्लाह मिलेंगे। मासूम बच्चे की बात सुनकर बूढ़े दुकानदार के आंखों के आंसू, मासूम बच्चे की बात सुनकर बूढ़े दुकानदार के आंसू जारी हो गए। उस बूढ़े दुकानदार ने 1 रुपये लेकर एक गिलास पानी, फिल्टर किया हुआ पानी बच्चे को देते हुए कहा कि बेटा, इसको लेके जाओ और अपने माँ को जाके पिलाओ, इससे तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी इस पानी से। बच्चा वो गिलास लेकर हॉस्पिटल की तरफ गया और अगले दिन हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर आए हुए थे। उसके बच्चे के माँ का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन चार्ज के वक्त, बिल देते वक्त, बिल देखकर उस औरत के होश उड़ गए कि डॉक्टर ने इत्मीनान दिलाई कि आप टेंशन ना लें, एक बुजुर्ग आए थे और उसने आपका सारा बिल चुका दिया और साथ में एक चिट्ठी भी लिख के दिया है, ये चिट्ठी आपके लिए है। वो चिट्ठी निकाला, उस औरत ने देखा तो पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था, मुझे शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो अल्लाह ने ही बचाया है, मैं तो एक ज़रिया था बस। अगर आप शुक्रिया ही कहना चाहते हैं तो आप अपने मासूम बच्चे का शुक्रिया अदा कीजिए जो सिर्फ 1 रुपये का सिक्का लेकर नासमझों की तरह अल्लाह को ढूंढने और अल्लाह को खरीदने के लिए निकल पड़ा। उसको पक्का यकीन था, उसको पक्का ईमान था कि सिर्फ अल्लाह ही उसके माँ को बचा सकता है। यकीन इसी को कहते हैं मोहतरम। अल्लाह को ढूंढने के लिए करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ती। ईमान अगर पक्का हो तो एक सिक्का भी काफ़ी होता है मोहतरम। मेरे भाइयों, अल्लाह खुद फरमाता है, मैं इतना बड़ा हूँ कि ज़मीनों आसमान में समा नहीं सकता, मैं इंसानों के टूटे हुए दिलों में रहता हूँ। अल्लाह खुद कहता है। अल्लाह फरमाता है कि मैं बंदों के गुमान के जैसा उनके साथ मामला करता हूँ। अगर वो अच्छा गुमान करते हैं तो अच्छा मामला होता है, अगर वो बुरा गुमान करते हैं तो वो बुरा ही पाते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, हम अपने आपके ईमान को देखने और समझने की ज़रूरत है मोहतरम, कि हमको अल्लाह पर कितना एतमाद है, कितना भरोसा है और कितना ईमान है। जब भी हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो सबसे पहले हमको क्या याद आता है? सच्चे दिल से बताइएगा मोहतरम, कोई अच्छा डॉक्टर या कोई अच्छा हॉस्पिटल याद आता है? फौरन अल्लाह क्यों नहीं याद आता?
यही सोचने समझने की ज़रूरत है। जब हॉस्पिटल से जवाब मिल जाता है, जब डॉक्टर हाथ उठा देते हैं कि हमसे नहीं बच पाएगा, तब हमको अल्लाह याद आता है, तब हम अल्लाह की तरफ जाते हैं, और तब हम मस्जिद याद आती है, तब हमें नमाज याद आती है, और तब हमें सदका याद आता है। हमें पहले क्यों नहीं याद आता था? उसी वक्त क्यों नहीं याद आता मोहतरम? पहले ही झटके में हमें अल्लाह याद आना चाहिए, और उसी वक्त अगर अल्लाह याद आ जाए तो समझिए कि हमारा ईमान मजबूत है। अल्लाह ताला हमारे इस कमज़ोरी को दूर फरमाए। मुझे उम्मीद है कि छोटे से किस्से से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ समझने को मिला मोहतरम। ठीक है, तो उम्मीद है कि अपने ईमान को मजबूत रखिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।